हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर वेल। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं अपने लिटरेचर के सेशन को। जिससे ऐसे कुछ सेशन हमारे ऑलरेडी डन हो चुके हैं, ये उसी के कंटिन्यूएशन में है। सो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लिटरेचर दैट इज बेसिकली हेल्पफुल in your DSSB एग्जाम, NVS एग्जाम, KVS, UPT, GD, PDT etc. ये जितने भी स्टेट एग्जाम्स हैं आपके TDT, PDT, उन सब में ही ये हेल्पफुल होगा। तो शुरुआत करते हैं इस प्रैक्टिस को और लेते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन। सो वी डू हैव दिस क्वेश्चन 71, वैनिटी फेयर इज अ नॉवेल बाय। तो क्वेश्चन बना के भाई वैनिटी फेयर बेसिकली किसने लिखा? ध्यान से देखेंगे, डिकेंस। क्या ये डिकेंस ने लिखा या फिर हम बात करेंगे ठाकरे ने लिखा, स्कॉट ने लिखा या फिर फील्डिंग ने? तो 100% इट इज WM ठाकरे, विलियम मैकविस ठाकरे। कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? ही इज अ नॉवेलिस्ट इन द एज ऑफ विक्टोरियन एज में। तो विक्टोरियन एज में हम ठाकरे को देखते हैं, हम किसको देखते हैं? और चार्ल्स डिकेंस को देखते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात आती है कि डिकेंस और ठाकरे, इन दोनों में ज्यादा रियलिस्ट कौन है? तो ठाकरे इज द मोर रियलिस्ट। ठाकरे रियलिस्ट है, जबकि डिकेंस क्या है? डिकेंस इमोशनल वे में लिखते हैं, ओवर सेंटिमेंटेलिटी को यूज करते हैं, ओवर सेंटिमेंटेलिटी को यूज करते हैं, यानी कि चीजों को पैथेटिक बनाने की कोशिश करते हैं। तो डिकेंस है। ठाकरे ने यह वर्क लिखा वैनिटी फेयर। मैं आपको बता दूं वैनिटी फेयर बहुत जबरदस्त वर्क है, और इस वर्क का जो टाइटल है, ये टाइटल कहां से लिया गया, ये भी क्वेश्चन हमारा बनता है। तो दिस टाइटल हैज बीन टेकन फ्रॉम द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। क्या आप गाइस बताएंगे ये पिलग्रिम्स प्रोग्रेस किसका वर्क है ना? ये जबरदस्त वर्क है किसका? जॉन बेनियन का। सो जॉन बेनियन के वर्क से ही इन्होंने वैनिटी फेयर को लिया था। राइट बच्चों, आगे आते हैं और इसमें देखते हैं कि वैनिटी फेयर में बेसिकली इस जगह पे मैकविस ठाकरे ने किन किन कैरेक्टर्स, दो मेन कैरेक्टर है, दो गर्ल्स हैं। एक है बेकी शॉप, एमी है एंड बेकी है ना? यहां पे एमी बहुत अच्छी है, शी इज अ गुड कैरेक्टर, जबकि बेकी एक बैड कैरेक्टर है। इन्हीं दो के ऊपर बेस्ड है ये वैनिटी फेयर। यानी कि आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन दे कम टू द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में उनके पास दो रास्ते हैं, एक करेक्ट रास्ता है, एक सही रास्ता है, और दूसरा हमारा रॉन्ग वे है। एमी यहां पे करेक्ट रास्ते को लेती है, जबकि बेकी किसी भी रास्ते को लेने को तैयार है और वो हमेशा गलत रास्ते पे चलती है। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द ऑथर ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी? बड़ा जबरदस्त वर्क है। इस वर्क के लिए इनको प्राइज भी मिला था, अर्नेस्ट हेमिंगवे। हम किसको देखेंगे यहां पे? अर्नेस्ट हेमिंगवे। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे हैड बीन अवॉर्डेड फॉर दिस वर्क। दिस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क। अमेरिकन राइटर है। कौन राइटर है ये? अमेरिकन राइटर है। करेक्ट। दूसरी सबसे बड़ी बात देते हैं कि ओल्ड मैन एंड सी में ये जो ओल्ड मैन है, ये बच्चों क्यूबन ओल्ड मैन है ना? क्यूबन है। ये क्वेश्चन बनता है बहुत बार। और इसका जो एक तरह से चेला है या शागिर्द है, वो कौन है? मैनोलिन। राइट, मैनोलिन इज द चाइल्ड हु वर्क्स अंडर हिम टू लर्न हाउ टू फिश। तो इसी पे बेस्ड वर्क है अर्नेस्ट हेमिंगवे का, जिसका नाम है द ओल्ड मैन एंड द सी। ग्रेट कोटेशंस यहां पे हैं, जैसे अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। कितनी बड़ी बात है। ये कहां से हमें मिलती है? इसी पर्टिकुलर वर्क से। अगले वर्क पे आते हैं, अ फेयरवेल टू आर्म्स इज अ नॉवेल बाय। तो अगेन ये वर्क किस पे जाएगा? अर्नेस्ट हेमिंगवे पे। मैं आपको बता दूं, अ फेयरवेल टू आर्म्स बेसिकली क्या है? ये बच्चों एक वर्क है जो बेसिकली यहां पे वॉर होने से एक्सपेक्ट्रेट करता है लोगों को, है ना? यहां पे मतलब मैं बता दूं, ब्रिटिश भी हैं, ब्रिटिशर्स भी हैं, अमेरिकन्स भी हैं, लेकिन ये लोग जो लड़ने वाले नहीं हैं, आम जनता है, वो तो पूरी तरह से एक्सप्लॉइट होगी। तो इसी एक्सप्लॉइटेशन को, इसी एक्सपेक्ट्रेशन को यहां पे इन्होंने शो किया है फॉर सम पीपल, यानी कि जो युद्ध से त्रस्त हो चुके हैं। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे का अ फेयरवेल टू आर्म्स, यहां पे फेयरवेल वो आर्म्स के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु रोट क्राइम एंड पनिशमेंट? तो गाइज क्राइम एंड पनिशमेंट की हम बात करेंगे। कैसा वर्क है क्राइम एंड पनिशमेंट?
दिस इज वर्क रिटन बाय दोस्तोवस्की। दोस्तोवस्की बेसिकली इनका नाम है व्लादिमीर दोस्तोवस्की, यानी कि कौन है? ही इज अ रशियन राइटर, ही इज अ रशियन नॉवेलिस्ट। तो रशियन है, इन्होंने वर्क लिखा था क्राइम एंड पनिशमेंट, राइट। तो टॉलस्टॉय शैली बायरन नहीं बल्कि दोस्तोवस्की। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अ पैसेज टू इंडिया एज रिटन बाय। तो बताइए बच्चों, पैसेज टू इंडिया बेसिकली किसने यहां पे लिखा? कौन है वो लिखने वाले? क्या ये E.M. फॉरेस्टर हैं, सैडिस्ट हसन मिंटू हैं, गैल्सवर्दी हैं, ये वर्दी बनेगा, या फिर रुडयार्ड किपलिंग? तो 100% इसका आंसर जाएगा E.M. फॉरेस्टर। E.M. फॉरेस्टर जबरदस्त राइटर हैं। बेसिकली इस वर्क में जो अ पैसेज टू इंडिया है, ये वर्क बच्चों कैसा है? दिस वर्क इज बेस्ड ऑन द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स के रूल पे बेस्ड है, एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया की जो स्ट्रगल है, उन्होंने स्ट्रगल किया, एक्सप्लोइट उनको किया गया था रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स के थ्रू, कॉलोनाइजेशन से, वो सब कुछ यहां पे शो किया गया अ पैसेज टू इंडिया में। अगला वर्क हमारा है पैराडाइज लोस्ट। बड़ा जबरदस्त वर्क है पैराडाइज लोस्ट। इफ यू सी, फर्स्ट इट वाज पब्लिश्ड इन 1667 इन 10 books, but later in 1671 it was published in 12 books, है ना। दूसरी बात हम यहां कर देते हैं, यहां पे लिखा है पैराडाइज लोस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड 74 में। रिटन बाय, ये लिखी किसने थी? तो दैट वाज रिटन बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन, इफ आई से, ही वाज अ प्योरिटन थे, और जबरदस्त बात यह है कि वो कॉमनवेल्थ में थे। ही वाज अ सिविल सर्वेंट अंडर द रूल ऑफ क्रॉमवेल। क्रॉमवेल की डेथ के बाद में उनको बड़ी दिक्कतें हुई, बट स्टिल ही नेवर लेफ्ट द कॉमनवेल्थ। उन्होंने कॉमनवेल्थ को कभी छोड़ा नहीं, बिकॉज ही सेड कि वंस आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो इट, आई वुड बी फॉलोइंग। मैं इसको फॉलो करूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल द सन ऑल्सो राइजेस? द सन ऑल्सो राइजेस, ये किसका है? अगेन अर्नेस्ट हेमिंगवे। और ये बच्चों सन ऑल्सो राइजेस अगेन किस पे बेस्ड है? क्योंकि ही वाज एन एम्बुलेंस ड्राइवर थे। उनकी बहुत सारी घटनाएं ऐसी बनती है, लाइक वो वॉर के अंदर में जाते, बैटल में जाते, घायल हो जाते हैं, बहुत बार इनको चोट लगती है, बट स्टिल ही सर्वाइव्स। इसी सर्वाइवल में द सन ऑल्सो राइजेस लिखते हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे, जो कि अमेरिकन राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द रेनबो एज। ये रेनबो बच्चों है क्या? तो अगेन द रेनबो इज अ वर्क रिटन बाय D.H. लॉरेंस। तो ये एक नॉवेल है D.H. लॉरेंस का। सबसे बड़ी बात क्या है इस रेनबो के बारे में, जरा हम चेक करते हैं। रेनबो 1915 में पब्लिश होता है, 1915, और ये बच्चों कई बार बैन हुआ। ये एक ऐसा वर्क था जो ओवर्ट सेक्सुअलिटी पे बेस्ड है, क्योंकि D.H. लॉरेंस ऐसी, यानी कि D.H. लॉरेंस का अलग वर्क देखें तो क्या है, द मदर सन्स एंड द मदर, है ना, सन्स एंड द लवर्स का मतलब है, हम यहां पे देख सकते हैं वो भी वर्क इनका ही है, ये भी वर्क इनका ही D.H. लॉरेंस। तो ये ऐसा वर्क था जो ऑब्सीन था, है ना, ऑब्सिनिटी से भरा था, और बहुत सारी चीजों से सेक्सुअल, ओवर्ट सेक्सुअलिटी बेस्ड था। इस वजह से बैन भी कर दिया गया था, बहुत बार बैन होता है, लेकिन स्टिल इट सर्वाइव्स। द रेनबो तो किसका है? D.H. लॉरेंस का। अगली बात हम देखते हैं, हु रोट द ओडिसी एंड इलियड। जबरदस्त वर्क है ओडिसी एंड इलियड। इफ यू टॉक अबाउट, जर्नी पे बेस्ड है ना, लॉन्ग जर्नी पे बेस्ड है, और किसका है? ये होमर का लिखा हुआ है। होमर द ग्रेटेस्ट पोएट एट दैट टाइम, इन्होंने ही वर्क लिखा था ओडिसी एंड इलियड। अगले वर्क पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमेडी। कौन सी इनमें से कॉमेडी है? अब जरा देखिए हम, हैमलेट। हैमलेट क्या है? ग्रेट ट्रेजेडी है। टाइमन ऑफ एथेंस एज अ हिस्ट्री, एंटनी एंड क्लेयोपात्रा, ये भी क्या है? एक ट्रेजेडी है। लेकिन गाइस ये जो वर्क है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला सब भला, शेक्सपियर ने लिखा, इट्स अ प्ले दैट इज अ कॉमेडी, ये कॉमेडी है। तो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल बेसिकली क्या बनेगी हमारी? ये गाइस हमारी कॉमेडी बनेगी, इट इज अ कॉमेडी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 81, ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, हु इज द मोस्ट ट्रांसलेटेड ऑथर ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन किसका हुआ है? अब इसमें देखिए तो क्वेश्चन हमारे बनते हैं, V.I. लेनिन, है ना, V.I. लेनिन, अगाथा क्रिस्टी, लियो टॉलस्टॉय, माओ त्से तुंग।
तो उस समय तो ये थे लेनिन, लेकिन अब जो आंसर है वो अगाथा क्रिस्टी है। शी हैज बीन ट्रांसलेटेड 7,230 टाइम्स एटसेट्रा, लाइक 7,230 बार उनको क्या ट्रांसलेट किया गया है। तो 7,000 से ज्यादा, ये 3,000 से ज्यादा है, तो अगाथा क्रिस्टी वुड बी द आंसर हियर। तो इट वुड बी बी। तो देख सकते हैं अगाथा क्रिस्टी, अ फीमेल राइटर, कितना जबरदस्त लिखती हैं। Who is the author of the Affluent Society? The Affluent Society, जिसका आंसर हमारा जेके गैलब्रेथ। जेके गैलब्रेथ बेसिकली एक इकोनॉमिस्ट है, एक जबरदस्त इकोनॉमिस्ट है, एंड ही टेल्स द रीजन बिहाइंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ यूएसए, प्रॉस्पेरिटी ऑफ यूएसए आफ्टर, या हम कहेंगे पोस्ट वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर के बाद में कैसे यूएसए की इकोनॉमी बढ़िया होती है, प्रॉस्पेरिटी आती है, ये द एफ्लुएंट सोसाइटी में बताया गया है बाय जेके गैलब्रेथ। तो हमें ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हु इज नॉट अ नॉवेलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज मेंशन्ड बिलो। तो खाली ये पूछा है। अब देखो इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें 100% किस पे बिलीव करना पड़ता है, हमें किस पे डिपेंड होना पड़ता है, हमें डिपेंड होना पड़ता है एजेस पे और एजेस में आने वाले डिफरेंट राइटर्स पे। तो यहां पे देखो आप, चार्ल्स डिकेंस अभी भी हमने बताया था विक्टोरियन एज है ना, विक्टोरिया में है। जॉर्ज इलियट विक्टोरियन है, जेम्स हार्डी विक्टोरियन है। लेकिन बच्चों जेम्स जॉयस ये मॉडर्न राइटर हैं, है ना, लगभग 1982 के अराउंड में इनका जन्म है ना, ये समय था इनका। तो कब का समय जाता है इनका, 20th सेंचुरी का। तो जेम्स जॉयस इज नॉट नॉवेलिस्ट, वो नॉट है ऑफ द विक्टोरियन एज, करेक्ट। क्योंकि 1901 में अगर हम देखें तो ऑब्वियसली वी एंडेड द एज दैट इज विक्टोरियन वन, लेकिन उसके बाद में जो हमारी बनती है वो मॉडर्न एज बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द शॉर्टेस्ट ड्रामेटिक वर्क। ये बच्चों शॉर्टेस्ट ड्रामेटिक वर्क हमारा कौन सा है, यहां पे पूछा गया है। तो चलिए चेक करते हैं शॉर्टेस्ट वर्क को। मैं आपको बता दूं ये वर्क है ब्रेथ, जिसे लिखा है जेम्स नेस्टर ने। ब्रेथ वर्क है जो कि लिखा है जेम्स नेस्टर ने। जेम्स नेस्टर का लिखा गया वर्क ही शॉर्टेस्ट ड्रामेटिक वर्क है। ये बच्चों शॉर्टेस्ट ड्रामेटिक वर्क है अमंग दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, एएस हॉर्न्सबाई। एएस हॉर्न्सबाई इज फेमस फॉर, ये बच्चों किसके लिए फेमस है, इनका पूरा नाम मैं बता दूं, अल्बर्ट सिडनी है। ही इज अल्बर्ट सिडनी, यानी कि कंप्लीट नेम है अल्बर्ट सिडनी, राइट। एएस हॉर्न्सबाई ये फेमस काहे के लिए, राइटिंग पोएम्स, राइटिंग सॉन्ग्स, टेक्स्ट बुक्स या फिर राइटिंग डिक्शनरीज। तो ही इज अ ग्रेट ग्रामेरियन। कौन है, ही इज अ ग्रेट ग्रामेरियन, इसका मतलब है ग्रामर को लिखने वाले। तो 100% ये डिक्शनरी के लिए जाने जाते हैं। तो गाइज अगर हम देखें तो इसमें हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। होप सो कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं। ऐसे ही आप लगातार इनको करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।